औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सबसे पहले करेंगे थोड़ी सी रीडिंग करेंगे। एक बहुत अच्छी जगह से नेट नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। किड्स के लिए भी वो चीजें वो करते हैं। तो उस पे हमने एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल मिला किस पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक है ना। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो देखी और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन वहां से हमें मिली। मुझे आज तक जो चीजें नहीं पता थी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में वो भी पता चल गई। तो अभी हम उसके बारे में थोड़ी सी रीडिंग करेंगे और बस रीडिंग करेंगे। उसके अलावा फिर अब ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का नॉलेज है ना वो हमारा पक्का हो जाए। आगे जब हम स्कूल जाएं और वहां पे अगर कोई टीचर आपसे पूछे तो आप फौरन बता सकते हैं कि जी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें क्या होता है और कैसे होता है। जी हानिया और अभी आपने हैंड क्यों रेज किया? मैम हमारे टीवी पे एक चैनल है, उसका नाम भी नेशनल ज्योग्राफी है। वो भी नेशनल हम्म। ज्योग्राफी। जी जी, टीवी पे भी आता है वो। तो आज हम पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जो जो लोग अच्छी सी इंग्लिश की रीडिंग कर सकते हैं वो हैंड रेज करें। जो लोग अच्छी अच्छी सी इंग्लिश की रीडिंग कर सकते हैं वो हैंड रेज करें। और हाँ जी, सारा। सारा आपको नहीं आती रीडिंग करनी? जैनब फातिमा, व्हाट अबाउट यू? जैनब फातिमा, यस आपको मैम। हाँ, आप रीडिंग नहीं कर सकते इंग्लिश की? मैम मुझे क्या? आपकी बात पूरी नहीं हुई। मुझे आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटे आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैम मुझे आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मेरी समझ नहीं आई। मैंने पूछा है कि आप इंग्लिश की अगर मैं कोई चीज आपको रीड करने के लिए दूं, पढ़ने के लिए दूं, रीडिंग कर सकती हैं आप? यस मैम। अच्छा चले। चले जी, हैंड डाउन कर लें सबसे, फिर मैं रीडिंग करवाती हूँ क्योंकि सबको रीडिंग आती है। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए सबसे पहले। हैंड डाउन कर लीजिए। ये दो लोगों के हाथ क्यों खड़े हैं? आयशा तो पहले हैंड डाउन कीजिए। अच्छा जी, अनाया, आपसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। चलें जी अनाया, यहाँ आपने स्टार्ट से करना है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपने कहाँ तक जाना है? जहाँ पे लिखा हुआ है प्लॉप, फर्स्ट पैराग्राफ। चलिए अनाया। Okay, ma'am. The human digestive system. It takes around 24 hours for your dinner to wind its way through the 9-meter long digestive tract. On its trip, it's mixed with acids and digestive juices and squeezed and squelched until all the nutrients that the body needs are absorbed. Then the smelly leftovers, along with the billions of dead bacteria, are ready to exit the body. Plop. प्लॉप। हाँ जी। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कितने 9 मीटर लॉन्ग है। 9 मीटर काफी लंबा रास्ता बन जाता है। ठीक है। और 24 आवर के बाद जो है वो हमारे हमें जरूरत महसूस होती है कि वो जो हमने खाया पिया होता है तो वो फिर सब कुछ उसमें से एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा जी, ये फ्लश्ड का मतलब हम देख लेते हैं, लुकअप करते हैं। क्या दिया हुआ है जी इसका मतलब? मेक अ सॉफ्ट सेकंड साउंड सच एज दैट मेड बाय ट्रेडिंग। अच्छा जी, और इसका क्या मीनिंग है? फोर्सफुली साइलेंस और सप्रेस, सप्रेस करना, किसी को प्रेस करना। स्क्वीज का मतलब भी सेम लिया जाता है और इसका भी, यानी हमारे खाने के साथ ये काम होता है ना, जूसेस उसमें शामिल होते हैं, एसिड होते हैं, उसको सप्रेस किया जाता है और फिर उसके बाद वो हमारा हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ जी, सबसे पहले माउथ आ गया हमारे पास। माउथ में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है। अच्छा जी, आगे बारी आ गई किसकी? आ, हानिया आपकी। ये वाला पैराग्राफ आपने पढ़ना है। Okay, ma'am.
It all starts here. Up to 20 or 28 strong teeth. Chomp your food, breaking it into smaller bites. Bits. Meanwhile, smaller bits. Meanwhile, the tongue keeps moving the food around, shifting it to the type of teeth that, teeth that will be best at munching. It it also squeezes the chew grub into swallowed lumps, pushing them Swallowable. back. Swallowable. Okay, swallowable lumps, pushing them back toward the throat. Gulp. गल्प गल्प। अंदर आप ले गए। ठीक है जी, क्या हुआ कि 28 हमारे पास स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, एटलीस्ट 28 होते हैं, क्योंकि सबके वो 32 पूरे नहीं होते हैं। आपने अपने फूड को अच्छी तरह से चॉम्प किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चॉम्प, ये भी हम देख लेते हैं, लुकअप। हाँ जी, मंच और च्यू, जल्दी जल्दी से मंच करना या च्यू करना। अब योर फूड, उसके बाद आपने उसको ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पीसेस में। टंग जो है वो मुसलसल आपकी उसको मूव करती रहती है, ठीक है, और मंचिंग आपकी चलती रहती है। और उसके बाद जब आपका जो है वो स्वेलोएबल, स्वेलोएबल में जिनको आप निगल सकते हैं, जिनको जो निगले जा सकते हैं, जो निगला जा सकता है, लंप में चंक। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम साबित तो नहीं चीज निकल सकते ना, वो तो हमारे गले में फंस जाएगी। तो जब इतने पीसेस में हम उसको ले जाते हैं कि जो निगला जा सके, तो वो फिर हम उसको कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब वो नीचे चला जाता है। अच्छा जी, आगे बारी आ गई किसकी? आ, पहले मैं ए वाले जो है ना वो सारे करूंगी। अच्छा जी, एमन, आपकी बारी आ गई। एमन सादत। चलें जी, ये फास्ट फैक्ट आपने पढ़ना है और उसके बाद फिर नीचे वाला पैराग्राफ। एमन सादत, फास्ट फैक्ट पहले पढ़ें। When you swallow a little flap of cartilage called the epi- एपिग्लोटिस। epiglottis, हम्म, हम्म, epiglottis closes of the windpipe so food doesn't go down there by mistake. Here हम्म, you will also find the salivary glands ग्लैंड। that हम्म, glands that produce most of the slimy liquid in your mouth. This saliva मॉइस्चन। moistens foods, making it to swallow. इजियर, इजियर Easier to e- easier to swallow. It swallow। also full swallow. हम्म, It also full of chemicals called enzymes that help एंजाइम्स। to enzymes that help to break down food amazingly. Just the smell of good grub can make your mouth start to water. फन फैक्ट हमारे पास क्या है जी, हमने उसमें भी देखा था कि हमारे पास एक होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है, जो विंड पाइप को क्लोज कर देता है ताकि खाना हमारा जो है वो फूड पाइप में चला जाए। हाँ जी, स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में, जो कि लिक्विड करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम देखते हैं, जैसे हम अगर कोई चीज, बड़ी मजे की चीज अगर अम्मा ने बनाई हो, मामा ने बनाई हो, तो हम उसकी जब स्मेल करते हैं तभी हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है कि जी फौरन ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है उसकी स्मेल को स्मेल करके, या उसको देख के, इवन उसके बारे में सोच के कि ओ आज तो फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ओ कितना मजा आएगा केचप के साथ खा के। अच्छा जी, आगे किसकी बारी आ गई? अच्छा जी, आगे बारी आ गई आयशा तुफैल की। जी आयशा, पहले तो ये फन फैक्ट पढ़ें। ये Fast जो फन, fact: फास्ट फैक्ट सॉरी, your स्लाइवरी, स्लाइवरी, salivary glands can produce up to 6 cups of saliva per day. स्लाइवा, स्लाइवा। Saliva, हम्म, sli- हम्म, saliva per हम्म, day. Cult most ग्रोन अप्स। grown ups have 32 teeth. You usually grow your
wisdom teeth between the ages of 17 and 24. 24, हाँ जी। अब नीचे उन्होंने लिखा, ऊपर उन्होंने 28 बताए थे ना, तो उन्होंने कहा कि मोस्ट ग्रोन अप्स जो हैं, यानी जो भी जिनकी एज बढ़ रही होती है, यानी 17 से 24, उनके जो हैं यूजुअली ग्रो 4 विजडम टीथ बिटवीन द एजेस। ठीक है, विजडम टीथ आपके निकलते हैं, लेकिन समटाइम ये विजडम टीथ जो होते हैं ना, ये बहुत गड़बड़ करते हैं, तंग भी करते हैं। तो बहुत से लोग जो है वो इनको विजडम टीथ को निकलवा देते हैं डॉक्टर से, डेंटिस्ट के पास जाके, ठीक है ना, क्योंकि वो कुछ थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा जी, स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो कितना, 6 कप्स पर डे स्लाइवा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, आयशा ये वाला भी पैराग्राफ आप पढ़ दीजिए। आयशा तुफैल। Also now as the नोन, gland this ऑल्सो नोन, ऑल्सो also नोन एज, also known as the gland, this 25 centimeter long tube contracts to shift chew- chewed food down to your stomach. The squeezing motion of the muscles is called peristalsis, and it occurs through throughout the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestive system, हम्म। a slimy म्यूकस, mucus is also oozed from the एसोफेगस। esophagus to help the food on its way. Easy does it. हम्म। अच्छा जी, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी ट्यूब, हमारा जो फूड पाइप होता है, और ताकि शिफ्ट कर सके हमारे च्यूड फूड को, कहाँ, स्टमक की तरफ। स्क्वीजिंग मोशन को हमने बुक उसमें वीडियो में भी देखा था, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कहते हैं, और थ्रू आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। उसके बाद क्या है जी, एक स्लाइमी म्यूकस, यानी एक आप कह लें कि एक अच्छा, स्लाइमी और म्यूकस, चले देख लेते हैं इसका। म्यूकस आपके पास होता है एक चिप चिप सा वाला, जो टाइप वो चीज होती है, थोड़ी सी चिपकने वाला मादा सा होता है, थूक की तरह समझ लें, मिलता जुलता होता है, तो वो ऊज यानी एसोफेगस में निकलता है। किस लिए, ताकि वो इजीली आपकी वो जो एसोफेगस है वो ताकि वेट रहे, और फूड जो है वो उसमें आसानी से नीचे की तरफ जाता रहे। अच्छा जी, आगे किसकी बारी आ गई, आगे बारी आ गई है फातिमा अख्तर। जी फातिमा, ये Niskan फास्ट से फास्ट फैक्ट पढ़ें, ये फास्ट फैक्ट लिखा हुआ है ना, ये पढ़ें। the हम्म। fast fact. Thanks to Paris टेल्सिस, Tellis, Paris टेल्सिस। Peristalsis food would हम्म। get to your stomach even if you were standing on your योर head. हेड। हम्म। और ये पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट की वजह से, चाहे उन्होंने कहा है कि आप उल्टे भी हो ना, खड़े में हो, और उल्ट सर नीचे और टांगे ऊपर हो, तब भी अगर आप कोई चीज खा रहे होंगे, खानी नहीं चाहिए, ये गलत चीज है, तो लेकिन वो आपके स्टमक में ही जाएगा। अच्छा, ये आ गया हमारे पास स्टमक। अच्छा जी, कौन कर रहा था रीडिंग, फातिमा कर रही थी। फातिमा जी आपने 1 2 3, हाँ, ये 3 लाइंस तक आपने करनी है। चले नेक्स्ट स्टॉप। Next stop on our journey through the human digestive system, the stomach. This stretchy muscular bag is about the size of a टेनिस, tennis ball when it's empty, but expands to the size of a football to uh, मासिव store a massive meal. मील, बस यहाँ तक। अच्छा जी, ये मेरा आपको कर्सर नजर आएगा, आप लोगों को इसको कर्सर बोलते हैं, जहां पे ये कर्सर होगा आप लोगों ने वहां तक बस रीडिंग जो है ना वो किया करनी है। स्ट्रेची मस्कुलर बैग, स्ट्रेची मस्कुलर बैग किसको कहा जा रहा है, स्ट्रेची मस्कुलर बैग किसको कहा जा रहा है, हु इज द स्ट्रेची मस्कुलर बैग, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, बाकी सब सोए हुए हैं क्या, जाग जाएं। स्ट्रेची मस्कुलर बैग कौन है, हादिया। मैम स्टमक
स्टमक की बात हो रही है, ये स्ट्रेची होता है, यानी ये फैल भी जाता है और सिकुड़ भी जाता है। ठीक है। हाँ जी, क्या साइज उसका उन्होंने बताया, जब वो खाली होता है, जब आपका स्टमक खाली होता है तो उसका क्या साइज है, क्या साइज बताया गया है यहाँ पे, व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी। हानिया। टेनिस बॉल्स। टेनिस बॉल, टेनिस बॉल देखी है आप लोगों ने कभी, ग्रीन कलर की होती है टेनिस बॉल, ठीक है ना, हाथ में आ जाती है वो। तो इतना सा उसका साइज होता है स्टमक का, जब हमने कुछ नहीं खाया होता। और जब हम कुछ खा लेते हैं तो फिर उसका साइज कितना हो जाएगा, जब हम कुछ खा लेंगे, अपने स्टमक को भर लेंगे, तो फिर उसका साइज कितना हो जाएगा। हाँ जी, किधर बाकी लोग किधर हैं, सोए हुए हैं, सिर्फ हादिया और हानिया जाग रही हैं। अच्छा जी, आयशा तुफैल, हाँ जी। मैम फुटबॉल की तरह। फुटबॉल का साइज है, फुटबॉल कितना बड़ा होता है, दोनों हाथों में भी पूरा नहीं आता हमारे, यानी इतना वो बढ़ जाता है। अच्छा जी, अब आगे किसकी बारी आ गई, आगे फातिमा के बाद बारी आ गई लाइबा की। जी लाइबा, यहाँ से शुरू करें, एज सून एज। As soon as food plops inside the stomach lining releases digestive juice and acid that break down the food even more, killing harmful bacteria. Muscles slosh and squelch क्वेल्श। the, the food together when the juices until it becomes a sloppy soup called skim चाइम। time that's ready to be squirted into the small intestine. इंटेस्टाइन। जी, मजीद काम होता है, बैक्टीरिया मरते हैं आपके जो है वो किसमें, उसको मसल स्लॉश एंड स्क्वेल्च, यानी इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हैं फूड को, कि वो जूसेस, जूसेस के साथ जब ये एक स्लॉपी सूप में चेंज ना हो जाए। स्लॉपी सूप तो हमें पता है कि सूप क्या होता है, स्लॉपी क्या चीज है ये हम देख लेते हैं। स्लॉपी का मतलब है जी, जो कि मूव कर सकते ना, रनी। ठीक है। तो स्लॉपी सूप, और उसको क्या नाम दिया जाता है, चाइम का। जब तक वो चाइम में चेंज नहीं हो जाता तब तक आपका खाना स्टमक में रहेगा, जब चाइम में चेंज हो जाएगा तो फिर वो आगे चला जाएगा। जी जैनब फातिमा, आपने हैंड रेज किया हुआ बेटा, जैनब फातिमा। Ma'am, I want to read. आपकी बारी आ रही है बस, अभी लाइबा की बारी हुई थी, और उसके बाद आपकी बारी आ रही है। ठीक है, चलें जी। हाँ जी, जैनब फातिमा पहले ये पढ़ें, फास्ट फैक्ट। Fast fact. The acid in your stomach is so strong it could dissolve and डिजोल्व। dissolve an iron nail to stop your stomach digestion itself. डाइजेस्टिंग इटसेल्फ। Digest, डाइजेस्टिंग। digesting itself. It's lined with protective म्यूकस। mucus and your stomach self replaced every few days. हम्म। हाँ जी, उन्होंने कहा कि आपके स्टमक में जो एसिड है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो किसको डिसॉल्व कर लेता है। जी, किसको डिसॉल्व कर लेगा, वो एसिड इतना स्ट्रांग है कि वो डिसॉल्व कर लेगा किसको। फास्ट फैक्ट में क्या चीज बताई गई है, किसको डिसॉल्व कर सकता है वो। जी हाँ Nail दिया, को नेल को कर लेगा डिसॉल्व, कौन सा नेल, हमारा ये जो नेल, iron फिंगर nail वाले नेल को है, आयरन नेल, iron ये जो हम आयरन नेल, ये जो no हम अपने man घरों में भी यूज करते हैं, चीजों को जोड़ने के लिए, लकड़ी की चीजों में भी आयरन नेल हम इस्तेमाल करते हैं, उस नेल को भी वो डिसॉल्व कर लेगा, इतना स्ट्रांग वो होता है। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने कितने अच्छे तरीके से उसको रखा हुआ है, कि वो स्टमक जो है उसकी एक प्रोटेक्टिव लाइन, यानी उसके इर्द गिर्द जो एक प्रोटेक्टिव जो है वो म्यूकस कह लें या क्या कहेंगे, कि एक लाइनिंग सी होती है, कोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से स्टमक को कुछ नहीं होता। और इसके अलावा स्टमक के सेल जो हैं वो हर थोड़े दिनों के बाद रिप्लेस हो जाते हैं, यानी नए आ जाते हैं। अच्छा जी, आगे ये हमारी आ गई इंटेस्टाइन। अच्छा जी, इसमें बताएं, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी है, सेंटर में स्मॉल इंटेस्टाइन है या जो साइड वाली है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या चीज देखी थी हमने इंटेस्टाइन के बारे में। जी जैनब फातिमा। मैम जो मिड में है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड जो साइड में हम्म। है वो बिग इंटेस्टाइन है यानी लार्ज इंटेस्टाइन। हम्म, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि 1 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, और ब्रेक लेके हम
या आज हम इतनी ही रीडिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट हम अपनी आज हम क्राफ्टिंग करेंगे, एक बड़ी मजे की बटरफ्लाई मैंने देखी थी वो हम बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो हम आगे अपने जो है वो करेंगे क्या, अपने जो हम गेम्स खेलते होते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट की ब्रेक। 1 मिनट ब्रेक में हम क्या कर रहे हैं जी, हम पानी वगैरह पीने के लिए जा रहे हैं। 1 मिनट के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेम लिंक को क्लिक करना है और वापस आ जाना है, ठीक है। चल शुरू करते हैं। चलिए जी। हाँ जी, 30 तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक किया था, और क्वेश्चन नंबर 31 से आज हमने स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन तो पीछे भी गुजर चुका है। शी डैश सॉकर ऑन सैटरडेज। प्ले आएगा, प्लेज आएगा, या प्लेड आएगा? अच्छा जी, हादिया। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जिनका आंसर ऑप्शन बी है वो हैंड डाउन कर लें। फौरन फौरन, जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप। जिनका ऑप्शन बी है वो हैंड डाउन कर लें। हैंड डाउन कर लें जिनका आंसर बी है। हाँ जी सारा, आपका बी नहीं है? मैं सी। सी, सारा का सी है। जिनका आंसर सी है वो हैंड डाउन कर लें। लाइबा बेटे माइक म्यूट कीजिए। जिनका सी है वो हैंड डाउन कर लें। जी जैनब फातिमा, आपका क्या आंसर है, जल्दी से बताएं। मैम ए। ए। चलें, तीनों हो गए, ए भी हो गया, बी भी और सी भी। एक ने ए बताया, बी बताया और सी बताया। चलें देखते हैं क्या इसमें से सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। सैटरडेज यानी वो हर सैटरडे को खेलती है, और मैंने आपको पहले भी बताया था जहाँ शी आ जाएगा या ही आ जाएगा तो वहां पे आपके पास एस या ई एस, एस लगेगा ना, प्ले नहीं लगेगा, फिर प्लेज आएगा, ठीक है। और हर सैटरडे को वो खेलती है यानी उसकी रूटीन है, तो फिर ये प्लेड नहीं आएगा। प्लेड जो है वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पास्ट के लिए। शी डिडंट डैश एनीथिंग। जी, डिड, डू, डज। उसने कुछ नहीं किया। अनाया। डू। डू। जिनका आंसर डू है वो हैंड डाउन कर लें। जिनका आंसर डू है वो हैंड डाउन कर लें। एमन, एमन का भी डू है। हादिया, आपका क्या है? मैम डज। डज, अच्छा। शी डिडंट डज एनीथिंग और शी डिडंट डू एनीथिंग। चलें देखते हैं आंसर क्या है। शी डिडंट डू, ठीक है। वो जो एस या ई एस वाली चीज थी ना वो ये अब यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये पास्ट के बारे में बात हो रही है ना, इसीलिए डिडंट आया है। डिड नॉट, ठीक है। वो पास्ट के बारे में था, वो डिडंट आ गया है। और अगला जो है वो डू आना था, डज नहीं आना था। डिड शी डैश यू, कॉल, कॉल्स, कॉल्ड। अच्छा अब देखें, वो एस वाला हर दफा नहीं लगेगा। आपने ये भी देखना है, एस वाला उस वक्त लगेगा जब प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं फिर वो एस वाली चीज जो है ना वो काम नहीं करती है। अच्छा जी, एमल, एमल, एमल आप जवाब दीजिए। मैं कॉल। ए, ए। बी या सी? ए, अच्छा। एमल ने कहा है ए। जिनका आंसर ए है वो हैंड डाउन कर लें। जिनका आंसर ए है वो हैंड डाउन कर लें, सबका ए है। चलें। कॉल।
द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अबीहा, अबीहा जुबैर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। जिन जिनका ऑप्शन बी है वो हैंड डाउन कर लें। हरियप हरियप हरियप। हम्म। आयशा तुफैल आपका? अच्छा चलें, सबका है। जी, बी वॉज द राइट आंसर। 35। ही हैज डैश हिज होमवर्क। अब हैज आ गया। ही हैज डैश हिज होमवर्क। फातिमा अख्तर। मिस ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ही हैज डन हिज होमवर्क। जी, जिनका ऑप्शन बी है वो हैंड डाउन कर लें। जल्दी 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 जल्दी, हरियप हरियप। बी है जिनका ऑप्शन, वो हैंड डाउन कर लें। एमल, आपका बी नहीं है? चलो, सबका बी है। यस, दैट वाज द करेक्ट आंसर। चलें जी, आज के लिए, अच्छा नहीं, थोड़ा सा रह गया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 36, इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह क्राफ्टिंग करेंगे। ही प्रेफर्स सॉकर डैश टेनिस। वो अहमियत देता है ना, किसको? सॉकर को टेनिस पर। ये इतने हार्ट जो है वो आप लोगों ने बीच में नाम के लगाए हुए हैं, और मुझे नाम का बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। इतना कुछ मत इसमें लगाया करें, अपने नाम को सिंपल रखा करें। कौन है ये इतने हार्ट्स लगाते? अनाया 12। अनाया ओवर। 12। मिस सी। ओवर सी। अच्छा जी, जिनका आंसर सी है वो हैंड डाउन कर ले। जिनका आंसर सी है वो हैंड डाउन कर ले। अच्छा, अब ये बाकी जो बचे इनका किसी का भी आंसर सी नहीं है। आयशा तो पहला, आपका क्या आंसर है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। जिनका ऑप्शन ए है वो हैंड डाउन कर ले। ऑप्शन ए वाले हैंड डाउन कर लें। चलें, ए और सी। हम्म। ना ए ठीक था ना सी ठीक था। ही प्रेफर्स सॉकर टू टेनिस। बी वाला ठीक था। यहाँ पे सब गलत हो गए। अब हमने करनी है, क्राफ्टिंग करनी है। हाँ जी, ये बटरफ्लाई आपको नजर आ रही होगी ब्लू और येलो कलर में। ठीक है, अब ये बनानी है बटरफ्लाई। अब पहले गौर से देखें कि ये कैसे बनेगी, फिर मैं इसकी वीडियो जो है वो आपके ग्रुप में भी शेयर करूंगी। हम्म, हाँ जी। क्या करना है आपने सबसे पहले? आपने सबसे पहले दो सर्कल्स लेने हैं। ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा सर्कल आपका 2.5 सेंटीमीटर का है। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी सर्कल ड्रॉ करना आता, अच्छा सर्कल ड्रॉ कर, हम क्या किससे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? हानिया और अबीहा? कंपास। कंपस इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास कंपस है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आपने दो बनाने हैं। कौन से? एक 2.5 सेंटीमीटर का और एक 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, और उस, या आप ये कर सकते हैं कि सर्कल ड्रॉ करने का एक और भी तरीका है, वो आता है किसी को? कंपस के अलावा भी आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपके पास कंपस नहीं है। जैनब फातिमा? मैम हम कोई एक बड़ी राउंड चीज ले सकते हैं और छोटी राउंड चीज ले सकते हैं, फिर उसको पेपर के ऊपर रख के उसके इर्द गिर्द पेंसिल कर सकते हैं तो वो हम्म, सर्कल हो जाएगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। आप दो लिड्स ले लें, ढक्कन ले लें दो बॉटल्स के। एक बड़ा ले लें, एक थोड़ा सा छोटा ले लें। ठीक है,
और उनको आप पेपर के ऊपर रखें और उसके इर्द गिर्द जब आप अपनी पेंसिल को मूव करेंगे तो आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो एक आपने बड़ा सर्कल लेना है और एक उससे थोड़ा सा छोटा सर्कल लेना है। दोनों सर्कल आ गए, उसके बाद आपने ड्रॉ किए। ड्रॉ करने के बाद आपने कटिंग कर ली, और ये कटिंग करके आपके पास दोनों सर्कल आ गए। अब आपने क्या किया जी, जो बड़ा वाला सर्कल है उसको पहले आपने हाफ में फोल्ड किया, ठीक है, और ये आपने उसको सही तरह से, और फिर हाफ में वो आपने उसको किया, ठीक। और जो फिर आपने हाफ में किया था उसको आपने ओपन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो आपको सेंटर में सिर्फ लाइन एक चाहिए थी, ठीक है, वो सेंटर लाइन में आपको चाहिए थी। अच्छा, छोटा सर्कल है उसको भी आपने हाफ किया, और उसको भी इसी तरह फोल्ड किया। सेंटर वाली लाइन आपको मिल गई उसकी, और दोनों को ऊपर नीचे रख के आपने देखें कैसे रखा है उन्होंने, ठीक है, ऊपर नीचे रख के आपने ये स्टेपलर से उन दोनों को जोड़ दिया। जुड़ गए दोनों। अच्छा, उसके बाद फिर आपने उनको थोड़ा सा यहाँ से ओपन किया, ये विंग्स बनाने के लिए बटरफ्लाई के। ये विंग्स दो बन गए, और ये विंग्स बन गए, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि पेपर की दो बारीक बारीक सी दो स्ट्रिप्स काटनी है, ठीक है, उसके एंटेनास बनाने के लिए। और ये स्ट्रिप्स यहाँ ग्लू के साथ आपने चिपका लेनी है, और थोड़ा सा आपने उनको ऐसे राउंड कर लेना है। तो ये आपकी बटरफ्लाई बन गई। हाँ जी, ठीक है। अब ये मैं आपकी ग्रुप में भी भेजूंगी, और फिर आप लोगों ने प्यारी प्यारी सी बटरफ्लाईज बनाकर मुझे भेजनी है, ठीक है। हाँ जी जैनब फातिमा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। Ma'am, it's looking like a room decoration. तो यू कैन यूज इट एज अ रूम डेकोरेशन ऑल्सो। आप इसको यूज कर सकते हो रूम डेकोरेशन। कितनी अच्छी लगेगी, कितनी प्यारी लगेगी ना, डिफरेंट कलर्स में ढेर सारी आप करके, और आप फिर उसको कहीं पे आप पेस्ट कर दो। तो लेकिन रूम में अगर आप उसको पेस्ट कर रहे हैं वॉल के ऊपर तो एहतियात से। क्यों? क्योंकि वॉल आपकी खराब भी हो सकती है, वॉल के ऊपर पेंट जो होता है वो खराब हो जाता है। तो आप इसमें डोर के ऊपर लगा दें। जी एमल, एमल आपने हैंड रेज किया है। स्टेपलर नहीं है मेरे पास। स्टेपलर नहीं है? स्टेपलर मामा से पूछना, वो आपको बताएंगी। तो ग्लू के साथ आप उसको कर सकते हो। स्टेपलर नहीं भी है तो आप उसको ग्लू के साथ कर लें, ठीक है। आप ग्लू भी यूज कर सकते हैं, ग्लू के साथ आप उसको दोनों को चिपका लें। हाँ जी, अब किसने को पूछना है क्वेश्चन? जी हाँ दिया ने, जी हाँ दिया। मैम, जो सेंटर वाली लाइन है उधर लगाना है स्टेपलर। जी 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 जी, सेंटर वाली लाइन में, दोनों की सेंटर वाली लाइन आपको पता होनी चाहिए ना। पहले आपने हाफ में फोल्ड किया, अब ये देखो ना, ये दोनों सर्कल जो है वो हाफ में फोल्ड हुए हैं। फिर हाफ में जब आप फोल्ड करोगे तो वो सेंटर वाली एक लाइन जो है ना वो आपको दोनों की चाहिए। उन दोनों की सेंटर वाली लाइंस को मैच करके, और फिर आपने जो है वो उसको ज्वाइन करना है, ठीक है जी। अच्छा जी। हम्म। अब ये तो हमने थोड़ी सी पढ़नी है, क्योंकि मुझे बड़ी मजे की लगती है अरेबिक। बड़ा मजा आता है मुझे पढ़ के। अच्छा जी, चले। अब ऐसा है कि मैं नाम लेती जाऊंगी, मैं जिसका नाम लूंगी वो सेंटेंस पढ़ेगा, जुमला पढ़ेगा अरबी का, और मुझे उसका तर्जुमा बताएगा, या उर्दू में या इंग्लिश में। हैंड रेज नहीं करने हैं, मैं तरतीब से सबसे पूछती जाऊंगी। सबसे पहले बारी आ रही है अनाया की, ठीक है। अच्छा, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये लिखा हुआ है इकरा वक्तुब। इकरा रीड, व एंड, और उक्तुब राइट, पढ़िए और लिखिए। उर्दू में अगर मैं इसका तर्जुमा करूँ तो होगा पढ़िए और लिखिए, या पढ़ें या लिखें। अच्छा जी, सबसे पहले किसकी बारी आ गई? अनाया की। अनाया, आपने ये सेंटेंस पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। आपकी मर्जी है उर्दू में करें या इंग्लिश में करें। चले अनाया। जी अनाया, अनाया 12। हाजा मकतबुन। ट्रांसलेशन। ये एक अ, अ, ये एक पेन है। मकतबुन हमने क्या चीज देखी थी? मकतबुन डेस्क ये एक या मेज है। मेज है। ये देखें, ये मकतबुन है। दिस इज द मकतबुन, ठीक है ना, ये याद रखना है ये। अच्छा जी, आगे किसकी बारी आ गई है? आगे बारी आ गई है सारा की।
हाँ जी सारा। जी सारा। हाजा मस्जिदुन। हम्म। तर्जमा। ये तर्जमा भी ये करना है। एक ये एक मस्जिद है। हम्म। सारा के बाद बारी आई है हानिया आपकी। नेक्स्ट। यस। हम्म। हाजा कलमुन। ये हम्म। एक कलम है। हम्म। हानिया की सिस्टर अबीहा। दिस वन। हाजा सरीरुन। ये हम्म। एक बिस्तर है। हम्म। आगे बारी आ गई एमल आपकी। जी एमल। एमल 8। एमल पढ़िए। हा मा हाजा। महाजा। हाँ जी एमल, क्या इसका ट्रांसलेशन होगी ये इंग्लिश क्या में या है? उर्दू? ये क्या है, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे बारी आ गई किसकी? आयशा तुफैल। जी आयशा। हाजा कुर्सियुन। ये कुर्सियुन एक जी। कुर्सी है। ये एक कुर्सी है, वेरी गुड। फातिमा अख्तर। हाजा हाजा बैत। क्या ये हम्म। एक घर है? वेरी गुड, क्या ये एक घर है? लाइबा। हाजा मस्जिदुन। ये हम्म। एक ला का मतलब क्या होता है? नहीं। ला का मतलब नहीं। हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। ठीक है। अच्छा जी, जैनब फातिमा। यस मैम। पढ़ें। मा हाजा। हाजा मिफ्ताह। ता। मिफ्ताहुन। हाजा हाँ। हाजा ताहुन, हाँ। मिफ्ताहुन। इसका तर्जुमा मुझे हादिया बताइए। जी हादिया। पहले माँ हाजा का ये तर्जुमा बताएं। ये क्या माँ है? हाजा। ये क्या हाजा है? मिफ्ताहुन। हम्म। ये एक चाबी है। ये एक चाबी है। चलें जी, बस आज के लिए इतने ही। आगे फिर हमारे पास नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है, वो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, अब जो मैंने मजे की आपके लिए चीज रखी हुई थी, तो वो हम देखते हैं। वो बहुत ही मजे की चीज है। Pop up on the screen. Rule number 3, if multiplying rules. हाँ जी। गेस व्हाट आई एम ड्राइंग। ड्रॉ करेंगे और आपने गेस करना है कि क्या चीज ड्रॉ की जा रही है। ठीक है। अब उसके रूल्स सबसे पहले वो बता रहे हैं, तो सुने गौर से। Rule number 1, each drawing is 60 seconds. Rule number 2, at the end of 60 seconds, if you did not guess the answer by then, after an additional 5 seconds, the answer will pop up on the screen. Rule number 3, if multiple people are competing, then take turns and keep score. Rule number 4, don't forget to like, subscribe, and even share this video. That would help. हम्म। हर ड्राइंग के लिए आपको 60 सेकेंड्स मिलेंगे, और एट द एंड ऑफ द 60 सेकेंड्स अगर आपने नहीं उसको गेस किया, तो आपको थोड़े से एडिशनल 5 सेकेंड्स और मिल जाएंगे। उसके बाद आंसर जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। आपने साथ साथ अपनी स्कोरिंग भी करनी है। जी जैनब फातिमा, आपने हैंड रेज किया। मैम बॉयज कंप्लीटेड टुमारो। जी। सॉरी। मैम बॉयज कंप्लीटेड टुमारो। बॉयज कंप्लीटेड टुमारो, ओके। डन। अच्छा जी। फिर हमने अच्छा, आप लोगों ने फिर अपना स्कोर जो है वो साथ खुद लिखते जाना है। तो आप लोगों को फिर पता चलेगा कि कितने अच्छे तरीके से आप चीज को समझते हैं। ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। Me out greatly. On to the next drawing. हाँ जी, ये जो चीज वो ड्रॉ कर रहे हैं उसकी नाम जो है वो 3 लेटर वर्ड है। ठीक है। ये वो हिंट आपको दे रहे हैं कि 3 लेटर वर्ड है। आगे अब आपने बाकी हिंट जो है वो ड्राइंग को देख के आपने अंदाजा लगाना है। हाँ जी, किस किस को यहाँ से पता चल गया कि ये क्या चीज है?
जी आयशा तुफैल। बेड। बेड। जिन जिन का आंसर बेड है वो हैंड डाउन कर लें। जिन जिन का आंसर बेड है, सबका आंसर बेड है, चलो देखते हैं। ये तो वाकई बेड ही लग रहा है। इसका मतलब है कि आपको 60 सेकंड से कम टाइम देना चाहिए। आप लोग जल्दी इसको कर लो। अब तो सबको पता चल गया कि ये बेड है। कितनी मजे की हमने ड्राइंग बनाई है। 5 more seconds। अब तो आंसर इज बेड। Answer is a bed. On to the next drawing. 6 letters। हाँ जी, सबसे पहले हाथ किसका खड़ा हुआ था? अनाया का। हाँ जी अनाया। पिलो। पिलो। जिनका आंसर पिलो है वो हैंड डाउन कर लें। पिलो वाले हैंड डाउन कर लें। Time's up. Answer is a pillow. On to the next drawing. सबसे पहले जिसका हाथ खड़ा होगा उससे मैं सबसे पहले पूछूंगी। हाँ जी जैनब फातिमा। मैम एप्पल। एप्पल। जिनका आंसर एप्पल है वो हैंड डाउन कर लें। जिनका आंसर एप्पल है वो हैंड डाउन कर लें। ये वैसे मुझे भी एप्पल ही लग रहा है। विच इज एन एप्पल। कितनी अच्छी ड्राइंग है, कितना अच्छा एप्पल बनाया है। ड्राइंग किसकी अच्छी है आप में से? जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो जरा हैंड रेज करें। आयशा की, अनाया, फातिमा अख्तर। चले Time's up. Answer is an apple. चले हैंड डाउन कर लें। On to the next drawing. अबीहा। अबीहा और हानिया। एक्स। एक्स। चले देखते हैं। हम्म On to the next drawing. जैनब फातिमा, अभी तो उसने ड्रॉ भी नहीं शुरू किया और आपका हैंड रेज हो गया।
अनाया। Bat. बैट। जिनका आंसर बैट है वो हैंड डाउन कर लें। हरी अप हरी अप। Ma'am, baseball bat. बेटे बैट ही बोलते हैं इसको। हम्म। Time's up. Answer is a bat. On to the next drawing. 2 words, first word 10 letters, second word 3 letters। ये आया ना मुश्किल काम। एमल। एमल दोबारा बोलिए। Basketball net. बास्केटबॉल नेट। जिनका आंसर बास्केटबॉल नेट है वो हैंड डाउन कर लें। लग तो वैसे वही रहा है। The time's up. The answer is a basketball net. On to the next drawing. 10 letters। जी सारा। सारा किधर गई? अच्छा नहीं। Miss basketball. बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कौन सी होती है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल है ये। Same बास्केट और is बॉल। ये दो ball. अलग अलग 10 मैम लेटर्स होने बास्केटबॉल चाहिए। है ना, क्योंकि मैम जब जो पिछला था उन्होंने कहा 2 वर्ड्स है, तो उसका आंसर था बास्केटबॉल बेटे नेट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैं बात कर रही हूँ, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। जी। फातिमा अख्तर, आपका क्या आंसर है? Basketball. बास्केटबॉल, लेकिन ये बास्केटबॉल सेपरेट वर्ड नहीं हो जाएंगे? चलें देखते हैं। लग वैसे वही रही है, बास्केटबॉल ही लग रही है। Time is बास्केटबॉल। up. The answer हम्म इकट्ठा लिखा हुआ है उसको, इसका मतलब है ये 1 वर्ड बन रहा है। जैसे कबर्ड होती है, कप और बोर्ड। कबर्ड। जैसे बटर और फ्लाई, बटरफ्लाई। दो वर्ड, दो वर्ड्स होते हैं और दोनों वर्ड्स मिलके एक वर्ड बना लेते हैं। बटर एंड फ्लाई मीन्स बटरफ्लाई। तो इसी तरह बास्केट एंड बॉल मीन्स बास्केटबॉल। जी जैनब फातिमा, क्या कहना है आपने? मैम, इस तरह तो की चेन भी होता है, की चेन। जी जी, की चेन भी होते हैं। चलो जी, एक बस ये लास्ट हम करते हैं, उसके बाद हमारा टाइम जो है वो एंड हो जाएगा। is a basketball. On to the next drawing.
3 letters and 4 letters, यानी इसका मतलब है these are two separate words, इकट्ठे नहीं ये लिखे जाएंगे। जी जैनब फातिमा, जैनब फातिमा कहाँ गई? अच्छा जी, अनाया। मैम हाँ बताइए। मैम आई थिंक दिस इज बेसबॉल बैट। बेसबॉल बैट, तो बेसबॉल बैट कितना लंबा, उन्होंने कहा है कि 2 वर्ड्स हैं, एक 3 लेटर का और एक 4 लेटर का, आपका तो ये वर्ड ही बड़ा लंबा चला गया। हाँ जी एमल, एमल बैट बॉल। बैट बॉल, हाँ जी, जिनका आंसर बैट बॉल है वो हैंड डाउन कर लें, बैट बॉल वाले हैंड डाउन कर लें। हाँ जी, आयशा तुफैल आपका भी बैट बॉल है, चलें, लग तो बैट बॉल ही रहा है। The answer is a bat बैट, and ball. बैट एंड बॉल, चलें जी, आज के लिए एंड, ठीक है, इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे सेम डे पे, और कल हम अपनी कंप्लीट करेंगे। हाँ, अभी मैं आप लोगों को भेजूंगी आपकी जो वो है क्राफ्ट वाली वीडियो, और फिर आप लोगों ने एक प्यारी प्यारी सी बटरफ्लाईज बना के जो है वो मुझे भेजनी है, ठीक है जी। चलें जी, एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।